डियर स्टूडेंट्स, दरोगा की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, 10-15 दिनों के बाद या फिर 1 महीने के बाद, लेकिन जल्द ही इसकी भी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन वैकेंसी का वेट क्यों करना? पढ़ाई के लिए तो अभी से आपको लगना चाहिए। बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। एनीवे, जल्दी वैकेंसी आएगी। आज हम बात करेंगे दरोगा के एग्जामिनेशन की। जब आप तैयारी कर रहे हो तो किस बुक को आप पढ़ें, या जो भी आपके पास बुक है उसमें ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि नहीं। आज हम 20 ऐसे क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे हैं जो पिछली बार दरोगा का एग्जामिनेशन हुआ 2023 में दिसंबर में 17 तारीख को फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग के 20 टॉप के क्वेश्चंस को एकदम क्रमवार, ये किरण का जो अभी दरोगा का आया है उससे हम लगातार हमने फर्स्ट सिटिंग के 20 क्वेश्चन को उठाया है। आपके सामने रिव्यू करके हम रख देंगे कि ये 20 क्वेश्चंस कहां से आए, या आप तैयारी कर रहे हैं अपनी बुक से या जिस भी बुक से, तो ऐसे प्रश्नों को आप कहां खोजते या कहां ये मिल सकता था। चलिए आज ऐसे ही 20 क्वेश्चंस को देखेंगे एकदम क्रमवार। इस बीच आगे बढ़ने से पहले आपको हम फिर से याद दिला दें कि 16 तारीख से हमारा जो पेड बैच आ रहा है वो रात में 9 बजे से स्टार्ट होगा, जिसमें किताबों को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो लुसेंट चलेगा, रेलवे का समान अध्ययन चलेगा, स्पीडी वाला, और स्पीडी का करंट चलेगा। ये उसका डिटेल्स है, आप चाहें तो काउंसलिंग नंबर पर डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए 20 क्वेश्चंस को उठा रहे हैं और 1 बाय 1 आपको हम दिखाएंगे। हाँ, इसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे सामान्य किताबों में, उसका क्या उपाय है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 20 हम क्रमवार क्वेश्चंस एकदम क्रोनोलॉजिकली आपको दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था 17 दिसंबर 2023 को, जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ, भारत आसियान भारत का व्यापार शिखर सम्मेलन कहां हुआ। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कहां मिलेगा? अधिकतर मैगजीन्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन था। हम स्पीडी की कई बार बात करते हैं, तो स्पीडी में एक शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, पेज नंबर 24 और 25 पर आप जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों के 2 पेजेस हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने प्रमुख सम्मेलन हुए उनका डिटेल्स दिया हुआ है। बहुत आसान है, ये तब कुआलालंपुर में हुआ था। एकदम आसान है, ये तब कुआलालंपुर में हुआ था। तो वेरी इजी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कि राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, हो सकती है, निर्धारित है। अधिकतम राज्य की विधानसभाओं में कितनी सीटें हो सकती हैं। अब ये कहां मिलेगा? ये जब आप पॉलिटी की किताब पढ़ेंगे अपने गाइड बुक में, चाहे लुसेंट हो, क्राउन हो, घटना चक्र हो, कोई भी बुक हो, उसमें विधायिका, राज्य की विधायिका में आप जाएंगे, अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। क्योंकि कई सारे राज्य हैं जहां न्यूनतम संख्या, जैसे गोवा है, मिजोरम है, न्यूनतम संख्या 40 ही है, अधिकतम संख्या 500 होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मिलेगा कहां? मंत्रिपरिषद कहां मिलेगा? कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। केवल गाइड बुक की बात कर रहे हैं, अपने गाइड बुक में जाइए, वहां पर आप जाएंगे, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अनुच्छेद याद रखिएगा, आर्टिकल 74-75 में जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है उसके बारे में डिटेल्स है। और लोकसभा में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह आसान क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पर। बॉक्स में बनाकर दिया हुआ राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा है आज का 5 नंबर क्वेश्चन, इसे अच्छे से देख लीजिए। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा स्तरीय था, सोचने वाला था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को तो हम सभी जानते हैं। राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री उनकी सहायता के लिए होते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद होती है। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो केंद्र और राज्यों का ऑडिट करता है उनके आय व्यय का। और ये बुक में कहां पे मिलेगा? तो कार्यपालिका में ये मिलेगा भी नहीं। और जब आप न्यायपालिका में जाएंगे तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच CAG के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में यहां पर अगर आप देखेंगे, यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। करंट का क्वेश्चन है, ई-सारस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन यह मिलेगा कहां?
तो ये आपके, हम स्पीडी की बात करते हैं या कोई भी वार्षिकी ईयरली मैगजीन करंट अफेयर्स का है, वहां मिल जाएगा। वहां पर एक पेज ही होता है एप्स एंड पोर्टल का है, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जितने प्रमुख एप्स एंड पोर्टल्स हैं उनका डिटेल्स है। नेक्स्ट आइए 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल, रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? ये कहां मिलेगा? ये भी आपको करंट के मैगजीन में मिल जाएगा। जैसे हम स्पीडी की बात करते हैं, वहां पर स्पोर्ट्स से संबंधित एक खंड है खेल खिलाड़ी में। वहां पे आप जाएंगे तो कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम एक जगह दिए हुए हैं बॉक्स बनाकर, वहां पे मिल जाएगा, या किसी भी ईयरली मैगजीन में ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं है। प्रमुख, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, उससे संबंधित प्रमुख खिलाड़ी, उनके नाम दिए हुए हैं और खेलों के नाम दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, ये शूटर थे। 8 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। सबसे पहले इसका आंसर तो शिवा चौहान है। आंसर तो इसका शिवा चौहान है। इस तरह का क्वेश्चन कहां मिलेगा? महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख नाम, लोकप्रिय नाम जो चर्चाओं में है, कि देखिए किसी एक मैगजीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके पास है ईयरली मैगजीन वहां पे मिल जाएगा। चर्चित महिलाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उस खंड में ये मिल जाएगा। तो यहां पर शिवा चौहान है, दूसरी और भी महिलाएं हैं, सबका नाम दिया हुआ है। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वैसे तो ये मैथ है, मैथ का क्वेश्चन है। यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान निकालना है। अब आप कहेंगे कि सर मैथमेटिक्स हमको नहीं आता है, क्या करें? हम आपको कहेंगे कि अगर मैथमेटिक्स आप बनाते हैं, आपसे नहीं बनता है, कमज़ोर हैं, तो आपको केवल ये करना है, कोई भी मैथ की एक बुक ले लीजिए और पहला 1 से लेकर 20 तक, किसी भी चैप्टर का 1 से लेकर 20 तक बना जाइए। अधिकतर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, मेंस के भी क्वेश्चन बन जाएंगे दरोगा में, तो घबराइए नहीं। अब यहां पर अगर देखें, एकदम आसान क्वेश्चन था, आइए समझते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा, का मतलब होता है गुना, तो y का 20% का 20% बराबर कितना है? तो 20 है। y का 20% का 20% 20 है, तो y का मान निकालिए। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 25 हो जाएगा। अब कीजिए 25, 25 को 2 से कीजिए 50, 10 इसका आ जाएगा 500, इसका आंसर हो गया। इट्स सो इजी, एकदम आसान क्वेश्चन था। और आपको बता दें कि मेंस में भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन अधिकतर बनने वाले आएंगे, बस आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत टफ तो नहीं था। आप कहेंगे कि मैथ हम नहीं बनाते हैं, का मतलब गुना, गुना करते जाइए, आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। ये तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक हो सकता है। ये क्वेश्चन करंट का है। क्या पूछ रहा है? SGDP, जैसे जीडीपी होता है केंद्र के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में स्टेट जीडीपी होता है, जिसे SGDP कहते हैं। अब ये उस समय की बात है 2019-20 का। तो 2019-20 में आप जब भी बजट या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो 2 बातों को आपको सबसे पहले पढ़ना होगा, एक राजकोषीय घाटा और एक विकास दर, वृद्धि दर। बस ये 2 तो सबसे पहले लाइन में ही आपको मिल जाएगा। तो ये एकदम आसान था, तब की बात है, 2019-20 का बात है। ये 14.1% इसका आंसर है। ये एकदम आसान है, पहले लाइन में मिल जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं? अब तो ये तो हिंदी का है, ये क्वेश्चन हिंदी का है। अगर आपसे नहीं बनता तो हम आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चंस के लिए नहीं घबराना। हालांकि हम लोग 10th तक तो पढ़ते ही हैं, तो समानार्थी विपरीतार्थक शब्द जानते भी हैं। नहीं बनेगा, लीव इट। फिर भी कुल किनारा नहीं होता, कुल का तो वंश ठीक है, लेकिन कुल का किनारा नहीं होता। अनल माने होता है आग, इसलिए हवा नहीं होगा, ये गलत हो गया। और अनिल का मतलब होता है हवा, तो ये उल्टा है, इसलिए ये गलत है। दैव का मतलब भाग्य होता है, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, शर का मतलब वाण ठीक है, और सर का मतलब तालाब, ये सही है, ये सही है। सर का मतलब तालाब, सरोवर, अमृतसर, सरोवर को शॉर्ट में सर भी बोलते हैं, तो अमृतसर जैसे हुआ है ना, अमृत तालाब, तो ये यहां पर सही है ये। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों से ना बने, जस्ट लीव इट, टेंशन नहीं लेना है। 2-4 क्वेश्चन नहीं भी बन सकते। अब आप बोलेंगे ये कहां मिलेगा, तो हम कहेंगे कि सामान्य हिंदी का एक बुक रखना चाहिए, किसी भी पब्लिकेशन का, पतली सी बुक है, समानार्थी विपरीतार्थक, एक शब्द, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। नहीं आ रहा, लीव इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। आइए समझते हैं कि ये
ये 13 नंबर क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है। रूस की संधि से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हुआ था। अब आप बोलेंगे कि सर ये कहाँ मिलेगा? हालांकि अधिकतर गाइड बुक में वर्ल्ड वॉर से संबंधित या वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित शॉर्ट ब्रीफ में कंटेंट दिया हुआ है। हालांकि हमने लुसेंट में या क्रॉन में देखा, इसका आंसर नहीं है। हालांकि वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर तो डी हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि से 1918 में रशिया अलग हुआ था। लेकिन यह क्वेश्चन हो सकता है आप ना जानते हो, आपने नहीं पढ़ा हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री अधिकतर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहते हैं। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में 4-5 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दीजिए, उसका टेंशन नहीं लेना है। यह क्वेश्चन छूट जाएगा, लीव इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन का दूरी के साथ क्या अनुपात है? विस्थापन का दूरी के साथ क्या अनुपात है? अब ये कहां मिलेगा? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर जो फिजिक्स का है, गति, मोशन, उसमें ये मिल जाएगा। वहां पर वेग, संवेग, दूरी, विस्थापन, इन सब का डिटेल्स दिया हुआ है। विस्थापन कहते हैं, अगर एक लाइन हम खींचें, यहां पर ए लिख दें और यहां पर जेड लिख दें, तो आरंभ से लेकर अंत के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। और अगर आप अधिकतर लोग जानते होंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाते हैं, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस जो आप तय करते हैं, ये दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। तो विस्थापन क्या हुआ? छोटा होगा, क्योंकि आरंभ से अंत के बीच होता है। लेकिन दूरी कुल दूरी है, घूम फिर कर कैसे पहुंचे, तो टोटल। तो हमेशा इसका मान या तो 1 होगा या फिर 1 से कम होगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आइए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसे समझिए। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को आपको समझना है कि यह कहां मिलेगा और यह क्वेश्चन कैसे टफ है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। द्वार कोशिकाएं, इंग्लिश में इसे गार्ड सेल कहते हैं। द्वार कोशिकाएं, पहली बात तो यह क्या होती है? यह बॉटनी का क्वेश्चन है। पेड़ की पत्तियों या उनके तनों में उसका जो ऊपरी लेयर होता है, वो एक विशेष तरह के कोशिकाओं से बना होता है। अब ये जो गार्ड सेल होता है, द्वार कोशिकाएं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा गैसों को या जलीय पदार्थ को अपने अंदर खींचते हैं या बाहर निकालते हैं। अब गार्ड सेल का काम क्या है? अगर उसमें कोई जलीय पदार्थ चला जाए पत्ती में, इस गार्ड सेल के द्वारा जो पतला द्वार है, पतला मुंह है, छिद्र है, तो अंदर जाकर यह फुला देगा सेल को। और जब अंदर जाकर सेल को फुलाएगा तो सेल का मुंह क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, छिद्र बड़ा हो जाएगा, मुंह खुल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। वेरी सिंपल, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? पहली बात तो ये कहां मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा अगेन इकोनॉमी के चैप्टर में। दूसरा चैप्टर आपके अर्थशास्त्र के बुक में, आप अपने गाइड बुक में जाइए, वहां पर आप जाइएगा तो पहला आएगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और दूसरा आएगा उदारीकरण। 1990 के दशक में जो लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण हुआ, उसी संदर्भ में है। लेकिन रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाने की बात आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण। हम उदार होते हैं तभी प्रतिबंधों को हम ढील देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका भी आंसर डी हो जाएगा। और ये आपके बुक में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट, कांगड़ा लघु चित्र कला शैली। ये दरोगा के जो 17 दिसंबर को 2023 को एग्जामिनेशन हुआ था, उसके 20 क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं सीधे एग्जामिनेशन के, और ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितने टफ हैं या ये क्वेश्चंस बुक में, किताबों में कैसे मिल जाएंगे। इस दौरान आपको हम फिर से याद दिला दें कि 16 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें बुक्स को लेकर फिर से कह दें, लुसेंट चलेगा, एसपीडी का रेलवे समान अध्ययन चलेगा और एसपीडी का ही करंट चलेगा। 16 तारीख से रात 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, 17 कांगड़ा लघु शैली। ये क्या है? ये चित्रकला की शैली है। कांगड़ा अगर ऐसे आप देखें तो कुल्लू कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये क्वेश्चन हमें आपके गाइड बुक में नहीं मिला। चित्रकला पर टॉपिक्स नहीं है, 2-4 क्वेश्चन छूट सकता है, रेस्ट तो बनाएंगे, रेस्ट मिल भी रहा है। तो ये क्वेश्चन, हालांकि इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इट्स सो इजी। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा शैली, है ना। नेक्स्ट आइए 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? ये कहां मिलेगा? पहली बात तो आपको बता दें कि इकोनॉमी का जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका गाइड बुक है, उसमें दूसरा टॉपिक ये है, मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी, ये मिल जाएगा वहां पे। लेकिन सारे करंट अफेयर्स के वार्षिकी मैगजीन में एक जगह दिया हुआ है अलग अलग सूचकांक कौन कौन सी संस्थाएं जारी करती हैं,
वहां पर डिटेल्स दिया हुआ है, उनका डिटेल्स मिल जाएगा। ये यहाँ पर यूएनडीटी, देखिए इस तरह का क्वेश्चन वैसे भी आसान हो जाता है, जब ब्रैकेट में भी डिटेल्स दिया हुआ हो यूजुअली वही आंसर होता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू की बुक है, ये कहां मिलेगा? ये आपके गाइड बुक में बुक्स एंड ऑथर्स में मिल जाएगा। विदेशी और देसी दोनों ही लेखकों की किताबों का डिटेल्स दिया हुआ, लास्ट में विविध सेक्शन में वहां विदेशी और राष्ट्रीय लेखकों के डिटेल्स दिए हुए हैं, तो वहां पर ये मिल जाएगा। मॉन्टेस्क्यू की ये रचना है, इसी में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है। फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू थे, विचारक थे। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अपनी अपनी शक्तियों को विभाजित करके रखना चाहिए लोकतंत्र के लिए। तो यहां पर मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसका आंसर हो जाएगा सी मॉन्टेस्क्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन देखिए, अगर बात करें कि क्या है इस नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के लिए विभिन्न आयामों का परीक्षण करने से संबंधित गठित समिति कौन सी है? यह क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन यह मिलेगा कहां? आपकी गाइड बुक में, चाहे लूसेंट हो क्राउन में, उसमें नहीं मिला। अब देखिए इसे ऑड मैन आउट करके आप निकाल सकते हैं। इन दोनों के बारे में, पंचायती राज के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या एलएम सिंघवी समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है ये दोनों। और सरकारिया समिति केंद्र राज संबंध पे है, बहुत लोकप्रिय समिति है सरकारिया समिति, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे। तो अगर आउट माइंड ऑफ करेंगे तो भूरिया समिति निकल आएगा। इसका आंसर ए है, भूरिया कमेटी। ये थे 20 क्वेश्चंस। अगर रफली कहें तो इससे क्या निकला, क्या अर्थ इसका है? इसका अर्थ यह है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर प्रतिशत में बांटें तो 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े टफ थे। 2 क्वेश्चंस किताबों में नहीं मिले, लेकिन एक क्वेश्चन काफी टफ था। 17 क्वेश्चंस बनने वाले थे और किताबों में या मैगजीन्स में दिख रहे हैं। इसमें करंट अफेयर्स, हिंदी, बिहार स्पेशल, साइंस, सबका आपको दिख रहा था। अगर कहें कि आपकी तैयारी कैसे, किस रूप में, किस तरह से होनी चाहिए, तो आपके पास 2 गाइड बुक्स होने चाहिए, एक करंट की मैगजीन होनी चाहिए। और इसीलिए 16 तारीख से जो हमारा बैच आ रहा है उसमें एक हम लूसेंट चला रहे हैं और एक कोई भी बुक चला सकते हैं। आपके पास कोई है आप पढ़िए, लेकिन हम चलाएंगे रेलवे सामान अध्ययन स्पीडी का चलाएंगे और स्पीडी का करंट चलाएंगे। तो बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे, बस 4-5 घंटे लगाकर आराम से कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होकर, ये नहीं कि एक दिन कुछ पढ़ लिया दूसरे दिन कुछ पढ़ लिया, डिसिप्लिन होकर रूटीन से, जैसे हम होमवर्क सीरीज चलाते हैं इस तरह से डेली रूटीन से आप पढ़िए। 2 बुक्स रखिए, एक करंट की मैगजीन रखिए और कोई यूट्यूब चैनल देखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।